वर्तमान में 4 फीट रास्ता बना है, यानी कि अगर आप टोटो और सगड़ी लेके जाइएगा तो आप घर पे नहीं जा सकते। बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको दिखाया जाए, ये देखिए ये पूरा खड़ंजा ऐसे उखड़ रहा है, ये खड़ंजा देखिए ऐसे उखड़ जा रहा है। ये खेत है, ये गेहूं का फसल यहाँ पे लगा था। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाए 4 फीट से ज्यादा नहीं होगा, इसकी चौड़ाई 4 फीट बची है, 6 फीट गायब हो गया है। 6 फीट किधर गायब हुआ है ये जांच का विषय है। लेखपाल साहब 20 साल हो गया बनल। कितना चौड़ा बनल हुई? 10 फीट 10 फीट बना रहा। जी। सब जने आवत जात रही तरह हाँ, से। सब गाड़ी घोड़ा सब 3 फीट कैसे बचा? सब खान ले हैं साहब। अगल बगल वाले हाँ सब अगल एकर शिकायत कहाँ कहाँ कैल? थाने उन्ने में कैल? अगर थाने में भेल का कुछ भइल कार्रवाई? पुलिस आ रहा है पैसे के लिए यटा कोई महिला पेट से है और डिलीवरी का समय आ गया, गाड़ी यहाँ तो आएगी नहीं तो जाएगी कैसे रोड? खटिया सर से हम लोग जाते हैं सर, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी। कुछ नहीं आ पाती है यहाँ पर। हम लोग खटिया आज से करीब 20 साल पहले करीब 10 फीट चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, ग्राम पंचायत की निधि लगाई जाती है और बकायदा जो है पूरी बस्ती को यह रास्ता समर्पित कर दिया जाता है। लेकिन 20 साल बाद रास्ता महज 3.5 या 4 फीट बचा हुआ है। अगल बगल का जो है लोग काट लिए हैं। ऐसे कह लीजिए कि जो बगल के खेत वाले हैं वो थोड़ा करके काट के पूरा रास्ता ही खत्म कर दिए हैं। और एक हफ्ते से लगातार हमारे पास फोन आ रहा था, यहाँ एक बार कैमरा घुमा के दिखाइएगा, ये ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। अब ये गर्मी है, दोपहर है, लेकिन लोगों की जरूरतें हैं, लोगों को रास्ता चाहिए, इसलिए जो है एक हफ्ते से फोन आ रहा था कि भैया हम अधिकारियों के पास, नेताओं के पास जाकर थक चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रास्ता 20 साल पहले बना, हम लोग आ जा रहे थे बकायदे, लेकिन अभी वर्तमान में 4 फीट रास्ता बना है, यानी कि अगर आप टोटो और सगड़ी लेके जाइएगा तो आप घर पे नहीं जा सकते। ये स्थिति बनी हुई है। एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइएगा, ये पूरा जो रास्ता आपको ये नजर आ रहा है, इसकी चौड़ाई महज अभी 4 फीट बची हुई है। ये 4 फीट बचा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि 20 साल पहले जो है ये लगभग जो है 10 फीट का पूरा एक खड़ंजा लगा हुआ था। अभी भी ईंटें इसमें नजर आ रही हैं, ईंटें अभी भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा कट करके जो है रास्ता अभी फिलहाल 4 से 5 फीट ऐसा ही बचा हुआ है। तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत किया जाएगा और समझा जाएगा कि आखिर ये लोग इस रास्ते को लेकर कहाँ गए। रास्ता जब बना इसके बाद जो है इसका फिर से निर्माण क्यों नहीं हो पाया, ये भी समझना होगा, क्योंकि तमाम जगह देखा जा रहा है कि जो खड़ंजे है उस पर इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है और जहां मिट्टी का काम हुआ है वहां पर ईंटें बिछाई जा रही है, यानी खड़ंजा बनाया जा रहा है। ये ग्रामीण जो हमारे साथ चल रहे हैं इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या कुछ मामला है? आप बुलाए हैं, बोल रहे हैं कि रास्ता का समस्या है, कितना चौड़ा रास्ता है, क्या है? सर यहाँ मामला बहुत बड़ा गंभीर है। यहाँ आम जनता पब्लिक 20 साल पहले 10 फीट का रास्ता था और अब धीरे धीरे करके ये कट दिया गया है। 1 फीट, 1 ईंट, 2 ईंट, 4 ईंट करते करते ये सब हर सीजन में खत्म हो गया है। और यहाँ हमारे गांव वासियों को बहुत तकलीफ परेशानी झेलना पड़ रहा है। कुछ भी होता है, शादी विवाह या परेशानी होता है तो इसके लिए कोई जा नहीं सकता है। और ये गेहूं कटने के बाद ही ये कार्यक्रम किया जाता है। शुभ कार्य शादी विवाह का ये गेहूं कटने के बाद होता है। हम ट्रैक्टर हमारे पास है, मैजिक है, हम दूसरे के घर पे खड़ा करते हैं और उसको हम महीने की तनख्वाह भी देते हैं खड़ा करने के लिए। और अब बताइए हमारे सामान का सुरक्षा सेफ्टी भी रख रहा है। अगर हम ये इतने कई साल से हम दूसरे के घर पर रखेंगे तो ये हमारे पहले से इसी रास्ते से आप लोग आगे जाते थे? हाँ। ये कब से कटा था, छोटा कैसे हो गया? ये मुश्किल से 4-5 साल हो गया 4-5 साल में कट गया। और 4-5 साल से ही पहले ही कंप्लेंट पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ प्रधान जो पूर्व प्रधान थे वो बोले थे कि हम करवा देंगे, वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। ब्लॉक प्रमुख के पास भी गए, वो भी बोले हो जाएगा। मिट्टी भी गिराए हुए हैं आगे चल के गाँव में, कुछ बस्ती आगे चलकर देखेंगे आप तो वहाँ मिट्टी गिरा हुआ है, लेकिन कार्य को वो स्टॉप कर दिया गया है। इसको हम दिखाएं आपको, ये पहले जो खड़ंजा लगा था, ये देखिएगा, ये रास्ता है, मेन यही रास्ता है। ये इसका रास्ता पाएंगे। कोई भी रास्ता हो भाई साहब, कोई भी रास्ता हो, रास्ता बनने के बाद कम से कम 2 से 2.5 फीट जो है बगल प्लेट लगती है, वो प्लेट भी नहीं है। और ये पूरा खड़ंजा ऐसे उखड़ रहा है, ये खड़ंजा देखिए ऐसे उखड़ जा रहा है। ये खेत है, ये गेहूं का फसल यहाँ पे लगा था और ये देखिए ये खड़ंजा से उखड़ रहा है, समझ रहे हैं? अब यहीं से अब जब धान लगेगी तो यहाँ से जुताई होगी और धीरे धीरे लोग जो है इसे कब्जा करते चले जा रहे हैं। हालांकि मैं देखिए किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं,
लेकिन बात समझने योग्य ये है, अगर 20 साल पहले 10 फीट का खड़ंजा लगा था तो वर्तमान में 4 फीट कैसे बचा, क्या हुआ, लोग इस पर अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं। पूरा खड़ंजा देख रहे हैं, पूरा ईंटें गायब है और इसी तरह से यहाँ पे दिखाइएगा, ये ईंटें ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे ईंटें निकलती हैं और धीरे धीरे जो खड़ंजा है वो खत्म हो जाता है। महज यहाँ पर आपको दिखाया जाए 4 फीट से ज्यादा नहीं होगा, इसकी चौड़ाई 4 फीट बची है, 6 फीट गायब हो गया है। 6 फीट किधर गायब हुआ है ये जांच का विषय है। लेखपाल साहब इस पर क्या रिपोर्ट लगा रहे हैं वो भी समझना होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 2.5 फीट जगह बचता है। ये इधर पूरा ईंटें गायब हो गई है, इधर भी गायब हो गई है, 2.5 फीट बचा हुआ है। 10 फीट का रास्ता, 2.5 फीट बचा हुआ है। जरा समझिएगा क्या मामला चल रहा है। करीब 35-40 घर, ये लोग अपने आपको बता रहे हैं कि 40 घर के आसपास हम लोग यहाँ पे हैं और ये परिवार जो है इसके इन लोगों का निकलने का एकमात्र रास्ता यही है और यहीं से जो है जाते हैं रास्ते पर। ये जो गांव है गड़ौली, ये मिर्जापुर क्षेत्र का मझमा विधानसभा और मझमा ब्लॉक क्षेत्र का जो है ये गांव है, ग्राम सभा गड़ौली। अभी चर्चा में था गड़ौली धाम, यहाँ के सुनील ओझा बनवा रहे थे गड़ौली धाम, वही गड़ौली गांव है ये। और गड़ौली गांव आजकल चर्चा में है, बगल में भट्टा है, स्कूल है, तमाम चीजें हैं, धाम बन रहा था, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो रास्ता भी पीछे की बार दिखाइएगा, तमाम ये महिलाएं आ रही हैं, यही रास्ता, यहाँ से करीब 200 मीटर आगे जो है गड़ौली धाम वाला जो रास्ता है, पूरा प्रधानमंत्री सड़क है, वहां से यहाँ आने के लिए करीब 10 फीट का चौड़ा पूरा रास्ता था। ये खड़ंजा है, यही खड़ंजा है जो पहले लगा हुआ था और इसकी चौड़ाई जो है 10 फीट से ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इसी रास्ते से रोड की तरफ बढ़ेंगे तो वहां आपको 2.5 फीट, 3 फीट और 4 फीट में सड़क सिमटती नजर आ रही है और तमाम लोग हैं। दादा जो है, ये जो रास्ता अभी हम लोग आ रहे थे, ये कब बना था? अरे आज 20 साल हो गया बने। कितना चौड़ा बनल हुई? 10 फीट 10 फीट बना रहा। जी। सब जने आवत जात रही तरह हाँ, से। सब गाड़ी घोड़ा सब 3 फीट कैसे बचा? अब सब खान ले हैं साहब। अगल बगल वाले हाँ, सब बगल एकर शिकायत कहाँ कैला? थाने उन्ने में कैला? सगरा थाने में भैल बा। तो का कुछ भइल कार्रवाई? पुलिस आ रहा है, कहे कि भी हमारे ये हटा ले, मकान बनवत रहे हाँ। तो कहे 2 फुट हटा ले, कहे हटा ले साहब। तो 2 दिन के बाद फिर अपन बनैले है। तो शुरुआत से अतिक्रमण हो गया वहाँ से। हाँ हाँ सर जी, वो रात में काटा गया था। हाँ? तो चल जब हम लोग खा पी के सोते थे तब ये रास्ता काट लेता था, हम लोग देख नहीं पाते थे। रास्ता कब बना जानकारी है? अरे 20 साल हो गया साहब। कितना चौड़ा बना था? 10 फीट बना था, अभी कितना बचा है? अब 2.5 फुट बचा हुआ। अगल बगल वाले सब ले लिए? हाँ, अगल बगल वाले नहीं, सब ये हेर वाला ले लिया। अच्छा, हम्म। तो कहाँ शिकायत है? तो मान लीजिए कि सड़क है तो ये राजस्व का मामला, लेखपाल, एसडीएम, तो यहाँ गए कभी बोलने के लिए? बिल्कुल दरखास्त पड़ी बात साहब। लेखपाल साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, लेखपाल साहब क्या कह रहे हैं? लिखपाल साहब कहें कि तो हर दवाई हो जाएगा। कैसा दवाई? अब हमें तो ये नहीं मालूम। कैसा दवाई करवा रहे हैं लेखपाल साहब? अब हम क्यों नहीं मालूम बा भैया, नहीं होगा। कौन सा जानता है? क्या जान रहा है? हम जब लेखपाल के लगाया कंप्लेन हाँ, तो बोला ना कि तुमको बोला था कि 20 दिन बाद तुम कंप्लेन डालना और हम नाप देंगे, बन जाएगा ये चक्रोट। और जब हम पहले डाल दिया कहे तब तुम्हारा दवाई होगा, तो हम सीधे डीएम के पास गया, डीएम के पास गया था, डीएम के पास कंप्लेन डाला हूँ, या डीएम के पास, विधायक के पास, पुलिस अधीक्षक के यहाँ, सारी जगह डाल दिया हूँ। अच्छा, सभी जगह पहुंच गए हैं। हाँ, क्या अभी तक हो पाया है? नहीं सर, हो पाया नहीं, हो पाया है। हाँ। हमारे पास वो कागज भी है, विधायक का, सुष्मिता मौर्य का मोहर भी है, वो प्रेजेंट टाइम वो भी है, और पोर्टल पे भी कंप्लेन हो गया, वो भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। एसडीएम साहब के पास जब आप गए तो उन्होंने क्या कहा? वो कंप्लेन बोले डायरेक्ट लिखे जाइए आप यहाँ विधायक के पास, अब मैं क्या करवा दूंगा। वहाँ पे वो सब साइन होंगे, वो भी करवा दिए हैं, बोले कि जाइए अब इसके ऊपर वो भी हो जाएगा। प्रधान जी क्या कहा? प्रधान जी बोल रहे हैं कि जब यहाँ कोई आएगा, लेखपाल आएंगे तभी हम कार्य कर देंगे। लेखपाल नहीं है क्या? लेखपाल में है, वो रामागिरी लेखपाल है, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ये वो रिश्वत खा रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं।
और उसमें सीधा बोल रहे हैं कि ये जो खड़ंजा बना हुआ है वो भी दूसरे के चक में है, वो भी काट दिया जाएगा। तो सर हमारे कहने का यही मतलब है, अगर खड़ंजा है तो उसको बनवाया जाए, और नहीं खड़ंजा है तो उसके काट के खेत बनाया जाए। हमारे यही गुजारिश है। अच्छा, हाँ अगर खड़ंजा है, जांच हो जाए पहले, हाँ खड़ंजा है हाँ। तो बनवा दिया जाए, और नहीं है तो उसको बता नहीं दिया तो जाए। खेत बना क्योंकि दिया हम लोग को तकलीफ ना होगा, नहीं रहेगा न रहे बास न बजे बांसुरी, नहीं रहेगा तो हम लोग को तकलीफ नहीं होगा कि चलिए खेत है, हम्म, और रहेगा तो आपके सामने रहेगा सजी तो पीड़ा बहुत होगा। हम्म। और हमें ही नहीं, पूरे ग्रामवासियों को पीड़ा हो रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं सर यहाँ की स्थिति कैसे कैसे गुजारना पड़ रहा है। अच्छा, जब बारिश वारिश होता है कोई बीमार होता होगा तो गाड़ी आती है? यहाँ कौन गाड़ी आवता भैया कटिया साफ हो के ले कटिया जाए। पर ले जाए पड़ा था हमें लोग के। हम्म। हाँ और कौन रास्ता रहने के बाद भी गाड़ी नहीं आ रही? नहीं, रास्ता रहने के बाद में जब गाड़ियाँ नहीं आवता तो कैसे यहाँ जाए। क्या निवेदन करिएगा एसडीएम साहब से, लेखपाल साहब से, क्या मांग करिएगा आप लोग? यानी हमार कहे के मतलब भाई है साहब की, यानी जेकर चक बेसी हो हमारे से दे दे सड़क और का हम्म। समझता जिसका नहीं? ज्यादा हो, हाँ रकबे के हिसाब से, अगर हाँ। ज्यादा जमीन हो तो रास्ता बन जाए, हाँ उतना यानी कि दे दे, हमारे सबका रास्ता बन जाए आवे जाए के। और नहीं होगा तो नहीं होगा तो वो के रहे दे मत बनवावे। जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता गलत बना है और किसी के जमीन में बना है, तो फिर क्या करिएगा आप? हम लोग के पूरा खेत बन जाए फिर? यानी खेत कैसे बन जाए जब हम कहे कि मतलब कि तू 18-20 साल लिखाए बा जोते बा एक बीघा। नहीं, जैसे वही बतिया मैं कह रहा हूँ एक कि बीघा 18-20 साल लिखा है, उनका 17-20 साल उनका पहले से कम है, तो फिर क्या करेंगे आप? तब हम का करब। हम्म। और नक्शे में सर इसके है। लिए पक्की पैमाइश के लिए आप लोग कहीं गए हैं? जैसे हाँ सर गए थे, क्या पक्की पैमाइश के लिए क्या हुआ? उसको भी हुआ था, वो भी नहीं कुछ हुआ। हम्म। सब सर यही हो रहा है कि गरीबों को सुनवाई नहीं हो रहा है, और हम यही कहना चाहते हैं कि इस राज्य में, मोदी और योगी सरकार के राज्य में अगर नहीं हो पाएगा तो हम जीते जी कह रहे हैं कि कभी जीवन में नहीं बन पाएगा ये। हम्म। इतनी अच्छा ये सरकार है, चल रही है, जहाँ सेवा नहीं था, हर घर लैट्रिन नहीं था, औरत लोग, बहन बेटियां सब बहू बाहर जा रही थी, और जब से ये सरकार आई है तब से सब छुप के काम हो रहा है और इज्जत बच रही है। अगर इस राज्य में नहीं होगा तो ये हम कभी जीवन में नहीं सोचेंगे कि हो पाएगा। और हमारा ये कहना है कि अगर यहाँ मान लीजिए नहीं होगा तो इस रास्ते को काट के एक और रास्ता बचा है उसको पूरा कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा सा आप इधर आइएगा, इधर आ जाइए, छाव में आ जाइए। मान लीजिए कि कोई महिला पेट से है और डिलीवरी का समय आ गया, गाड़ी यहाँ तो आएगी नहीं, तो जाएगी कैसे रोड पर? खटिया सर से हम लोग जाते हैं सर, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी। कुछ नहीं आ पाती है यहाँ पर। हम्म। हम लोग खटिया पर लग जाते हैं, लड़का बच्चा बीमार हो जाते हैं तो खटिया से जाता है वहाँ रोड पर, तो रोड पर से जाएगा तो अपने साथ में पाएंगे। ये जब खड़ंजवा कट रहा था थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग शुरू में शिकायत तो किया रात नहीं? में काटे थे ना सब, हाँ। हम भी सो गए थे, हम लोग जनवा नहीं करते हैं, हम्म, रात में काट लिए, कोई पता नहीं है। हम्म, नहीं तो इससे पहले भी आ सकता है, टेम्पू है, कोई साधन है, लड़का बच्चा लेकर और गिर जाते हैं, गाड़ी से 2 चक्कर से जाते हैं, झटका रहता है, गिर जाते हैं बच्चा लेके, वो भी टूट टूट फूट जाता है। हाँ तो ये चलिए भाई, ये मामला हम जो लोग का है कोई सुनवाई नहीं हो नहीं रहा है। हम्म। न जो कि प्रधान भी कर रहे हैं, ये ना प्रधान कोई- का क्या नाम हुआ, कोई पता नाम? सुरेश कनौजिया। हाँ? मनीषा कनौजिया। अच्छा, महिला सुनवाई प्रधान। एक भी नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं सुनवाई। हम गांव का सदस्य तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, 3 वार्ड के सदस्य है। और हमारा उनकी कोई नाम कीमत इंडिविजुअल नहीं है। है। वहाँ पर उनके केन जाते हैं, कभी कभी परेशानी आ जाता है, सुनाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई कमी नहीं है। हमारा कोई सुनवाई नहीं है, न हमारे आवास है, न कल है, पखाना, कुछ नहीं हमारे तो आप पहले। लोग परेशान हो गए। एकदम ज्यादा परेशान हो गए हैं, सब प्रधान से भी। कौन बीडीसी है भाई? गए क्या? बताइए, क्षेत्र पंचायत है, फिर भी चाहते तो इंटरलॉकिंग लग जाता प्रमुख से कह के, नहीं है क्या? नहीं है, ये जो रास्ता आपको ये नजर आ रहा है, ये 4 फीट का रास्ता बचा है, और 20 साल पहले जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 10 फीट का खंजा लगा था, लेकिन वर्तमान में महज 4 फीट बचा हुआ है। अगल बगल के लोग जो है आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके सब रास्ते काट लिए। अभी तक हम लोग सुन रहे थे किसी का डाढ़ कोई काट ले रहा है, किसी का बगीचा काट ले रहा है, लेकिन यार रास्ता लोग काट ले रहे हैं, रास्ता को हजम कर दे ले रहे हैं। और दुर्भाग्य समझिए कि यहाँ के लेखपाल साहब और एसडीएम साहब वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है, वो भी जो है कान में सरसों का तेल डालकर सो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है। नहीं। मान लीजिए कोई बीमार होता है तो लोगों को रास्ते पर जाने में कितनी समस्या होती होगी, बारिश में कैसे लोग पहुंचते होंगे, अपने आप में विचारणीय है। लोग जो है तमाम अधिकारियों के पास जा चुके हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सब हमारा रास्ता हमें वापस करवा दीजिए।
हमें किसी का हक अधिकार नहीं चाहिए। लोग यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ये रास्ता है तो रास्ता बने और नहीं है तो खेत बना दीजिए, लफड़ा खत्म करिए, कोई मतलब नहीं है, विवाद नहीं करेंगे। लेकिन निवेदन है यहाँ की विधायिका मौर्य जी, यहाँ के ग्राम प्रधान महिला है, विधायक महिला है, एसडीएम है, आप लोग भी थोड़ा मिल करके इस पूरे रास्ते का निवारण कीजिए और जो विवाद है उसे खत्म करिए। पक्की पैमाइश हो, सारी व्यवस्था अच्छी हो, भविष्य में कोई विवाद न जन्म ले कि किसी से झगड़ा हो जाए, मार हो जाए, फिर आप लोग आएंगे और कहेंगे नहीं नहीं इसे जो है काली रोड करवा दिया जाएगा, आरसीसी करवा दिया जाएगा, इंटरलॉकिंग करवा दिया जाएगा। विवाद होने के बाद आप लोग चीखते हैं, लेकिन विवाद होने के पहले आप लोग चेत जाइए, कोई विवाद ना हो। आप बीडीसी हैं, बताइए बीडीसी हैं, प्रमुख जी से संबंध होगा, आप चाहते तो इसका जो है टेंडर करवा के इंटरलॉकिंग लगवा देते। अरे तो हम पर दरखास्त डाले है कई बेरी, लेकिन नहीं सुने, कहे चलो हो जाए। कौन नहीं सुन रहा है? अरे कहे चलो हो जाए, हम कहा चलो हो जाए, कहे हई बन जाए तो बन जाए तो बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ये पूरा नेट पे तो 10 फीट का है। हाँ हाँ? हाँ बढ़िया 10 फीट का बढ़िया इंटरलॉकिंग लग जाएगा। हाँ हाँ? लग जाएगा। लेकिन जब रास्ता ही नहीं है तो लगेगा कहाँ से? हाँ? ये समस्या यहाँ की नजर आ रही है। फिलहाल इस वक्त जनपद मिर्जापुर के मझवा ब्लॉक और मझवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा गड़ौली में, ये कौन सी बस्ती है ये? बिंद बस्ती में है और वार्ड नंबर 3 है और लोगों का कहना है कि भैया हमारा रास्ता हमें वापस दिला दीजिए। लोग अगल बगल का काट लिए, हम विवाद नहीं करने देना चाहते। ये सर कुछ जी, प्रमाण दिखा रहे हैं। ये नक्शा है बरोबर, यहाँ वहाँ से चक रोड निकली है, हम्म। सीधा वहाँ तक गई। हम्म। हाँ, अब फिर इसके बाद ये गांव तक गई। और हाँ, कुछ कागज है दिखा दीजिए। अच्छा ये जो रास्ता पहले से बना है यही वाला ना? इसकी चौड़ाई 10 फीट है। इसकी चौड़ाई, थोड़ा सा आप इधर आइएगा, आप इधर आइए, इसको दिखाइए। इसकी चौड़ाई 10 फीट है, लेकिन दुर्भाग्य से आगे की चौड़ाई जब आप रास्ते की तरफ बढ़ेंगे तो 4 फीट नजर आएगी। ये दुर्भाग्य। बाकी मैं पूरे विषय की जांच की मांग करता हूँ, निस्तारण की मांग करता हूँ, लोगों को उनका हक अधिकार मिले, कोई भविष्य में विवाद न पैदा हो। बाकी आप द रियल हिंदुस्तान देखते रहिए और ये जिलाधिकारी के पास बताइए, यहाँ के लोग पहुंचे, जिलाधिकारी के पास ज्ञापन दिए हैं और ये तमाम पत्रकारों को भी इन्होंने जो है शिकायती पत्र दिया कि हमारे इस व्यवस्था को आप कवरेज करिए। और ये दिखा रहे हैं थाना अध्यक्ष प्रभारी महोदय को भी दिया गया कि विवाद को खत्म किया जाए। ये प्रीति सिंह कौन है, जांच अधिकारी, ये संपूर्ण समाधान दिवस पर भी एप्लीकेशन था, वहां पर भी जो है ये रिपोर्ट लगा। हाँ, रिपोर्ट निकाल के लाया। और इसमें खंड विकास अधिकारी का जो है इसमें मुहर लगा हुआ है, जांच आख्या लगी हुई है और ये पत्रकारों को भी मैंने दिखाया। ये तमाम जगह गए लेकिन अभी तक इनका निस्तारण नहीं हो पाया है। और ये सुचिस्मिता मौर्य जो कि विधायक है और इसके पहले भी विधायक रह चुकी है और फिर से विधायक हैं, लेकिन जो है काम इनका अभी तक अधूरा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कागज मात्र नहीं है, ये भावना है, ये संघर्ष है, ये कहानी है। पता नहीं कितना पसीना लगा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा, कितनी यात्राएं लगी होंगी, लेकिन कोई नेता अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।